ट्राई करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक हम लोग लिख लेते हैं। ये क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th CBSE। और हम लोग सॉल्व कौन सा करने जा रहे हैं, RS अग्रवाल का जो क्वेश्चन सब है वो सब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज है 3B। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि लीनियर इक्वेशन कहा किसको जाता है। तो लीनियर इक्वेशन जो कहा जाता है, हम लोग 10th में जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा किसको जाता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है आपका कि कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में है, जहाँ पे a और b दोनों जीरो नहीं है और a b और c तीनों जो है वो इंटीजर है, तो उस केस में हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। अब अलग अलग मेथड होता है इसको सॉल्व करने का किसी भी लीनियर इक्वेशन को। जैसे सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास जो हम लोगों को पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। सेकंड होता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड होता है हमारे पास कंपैरिजन मेथड चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम लोगों को पढ़ना है। फिर होता है हमारे पास कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड। अब इसमें क्या होता है, एक और मेथड होता है जिसको कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो CBSE के सिलेबस से जो है वो हट गया है, इतना ध्यान रखना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए भी हम लोग वीडियो देखेंगे अलग से, पर उसमें क्या होगा, उसमें आपको ये पूरा सिलेबस से हटा हुआ है। तो इस पे जो जैसे ग्राफिकल मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, कंपैरिजन मेथड हो गया, इस पे अलग अलग छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो जो होगा वो आएगा आपके लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि सबसे पहले एक्सरसाइज 3B को हम लोग एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन जो मेथड अच्छा लगेगा, और सबसे मेरे लिए सबसे आसान मेथड जो होता है वो होता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन एक और चीज़ होता है कि अगर आपके पास, अच्छा हम लोग को 10th में कौन सा लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, 10th में जो लीनियर इक्वेशन पढ़ना है वो है आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसको कहा जाता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन हो जाता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होता है, इसमें तीन केस होता है हमारे पास कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाता है। इसका जो ग्राफ बनता है वो एक ही लाइन पे सारा पॉइंट आ जाता है। अगर हमारे पास a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है, और इसमें क्या होता है, एक सॉल्यूशन रहता है। और अगर हमारे पास रहे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसमें क्या होता है, इसमें पैरेलल ग्राफ बनता है। पैरेलल ग्राफ का मतलब क्या होता है कि इसका नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं इसको बोलते हैं हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब ये तीनों केस जो होता है, तीनों केस हम लोग को ध्यान में रख के चलना होता है। और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इसलिए कहा जाता है कि ये हमारा क्या होता है कि सेम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वो इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3B पे, और ध्यान से देखिएगा, इसमें धीरे धीरे आपको सारा
एक्सरसाइज 3B का जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन दे दिया हमारे पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। एक इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग को इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर हम लोग एलिमिनेशन लगाते हैं तो एलिमिनेशन में क्या होगा कि हम लोग को किसी एक को गायब करना होता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y का जो वैल्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ ऐड करेंगे तो गायब हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2। अच्छा, एक और चीज़ होता है कि मैथ में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लिखिएगा तो ज़्यादा लिखने से क्या होता है कि गलती होने का चांस ज़्यादा होता है। तो हम लोग को जितना ज़रूरत हो उतना लिखेंगे, ये नहीं कि कुछ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ज़रूर, इतना ध्यान रखना है। तो पहला हुआ कि इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2। तो अगर इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और इधर हम लोग ले लेते हैं तो ये हो गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो ऐड करेंगे तो 3y से 3y ख़त्म, ये हो गया हमारे पास 7x और यहाँ पे हो गया 35। 7 से 35 को अगर काटते हैं तो 5 बार में, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 5। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, x प्लस वाई हमारे पास पहले से 3 है, x का वैल्यू 5 आया, तो 5 प्लस वाई अगर हम लोग करते हैं तो ये 3 हो गया। तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3 माइनस 5 मतलब -2। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये हुआ हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम लोग बढ़ते हैं, अगर इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व करना चाहें तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक का वैल्यू निकाल लिया जाता है, कि जैसे मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा कि x प्लस वाई हमारे पास 3 के बराबर है, तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3 माइनस x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में हम लोग इस वैल्यू को डालते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो ये हो गया हमारे पास 4x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू है 3 माइनस एक्स, तो इसको डाले 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू हम लोग किए 26। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 9 प्लस 3x इज इक्वल टू 26। इधर हो जाएगा 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 26, तो 7x इज इक्वल टू 26 प्लस 9 हो जाएगा 35। 7 से इसको काटेंगे 5 बार में, x का जो वैल्यू हुआ 5 हुआ, और हम लोग फिर क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे 3 माइनस 5 इस वाले से, तो ये हो जाएगा -2 के बराबर। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, रिज़ल्ट जो है, जो आंसर जो है वो उतना ही आएगा। अब जैसे अगला मेथड हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हम लोग देखते हैं इसमें कंपैरिजन मेथड। तो कंपैरिजन मेथड जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, कंपैरिजन मेथड में क्या होता है, जैसे कि किसी एक का वैल्यू निकाल लिया जाता है। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू आया हमारे पास 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व किए 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26, तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4x माइनस 26 बाई 3। अब जब LHS इक्वल है तो उसका RHS भी इक्वल होगा, तो इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने। हम लोग लिखते हैं कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू
4x माइनस 26/3। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 26। अब सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3x और इधर हो जाएगा 9 प्लस 26। सेम प्रोसेस 7x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 35। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5 के बराबर। अब फिर y का वैल्यू किसी भी एक में पुट करके y का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो जैसे y हो गया 3 माइनस 5 मतलब -2। तो ये ध्यान रखिएगा, इतना सारा मेथड है, आप ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अब इसको एक्सरसाइज 3B को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन पे सारा जो मेथड था वो बताया गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इसको एक्सरसाइज 3B को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, ये एक्सरसाइज 3B है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन हुआ हमारे पास x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 6। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम 6 होगा तो 6 6 जा 36। अच्छा तो दूसरा ले लो, ई वाला ले लो। ब्लू नहीं, ब्लू उस दिन दिए थे ना तुमको। एक ही वाला था, वो खत्म हो गया। अच्छा तो आज ला देंगे तो ब्लैक लेते जाओ। ब्लैक से नहीं आंसर का सोचा भी। अच्छा तो हम आएंगे तब लेते आएंगे। अभी नहीं जाना है, अभी समय है, ठीक ना, थोड़ा देर बाद निकलना, टाइम देख के निकलना, 6:20 में निकलना। अब हम लोग जैसे सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आ गया, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 2 हुआ हमारे पास 2x प्लस 3y। हम लोग जिस मेथड से चाहे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तीनों मेथड है। हम लोग इसको देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जैसे यहाँ 3y है, यहाँ 3y है सिर्फ, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। ऐड किया जाएगा तो 3y से 3y ख़त्म, ये हुआ हमारे पास 3 2 5x, और यहाँ पे हो गया 45। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5x इज इक्वल टू 45, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 45/5। 5 से इसको काटेंगे 9 बार में, तो x का वैल्यू हो गया 9। अब हम लोग 9 में क्या घटाएंगे कि 3 आ जाएगा, तो जैसे 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3 मतलब 6। इतना ध्यान रखना है। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो था वो है आपका एक्सरसाइज 3B का। अब हमारे पास आया थर्ड नंबर क्वेश्चन। जैसे इसमें देखिए, इसमें हमारे पास x माइनस वाई और x/3 इस तरह से दिया हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है कि 2x प्लस 3y, जैसे इक्वेशन दे दिया हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन का, ये है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और सेकेंड दे दिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 दे दिया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू जो होगा 3y इज इक्वल टू माइनस 2x होगा, y का जो वैल्यू होगा -2/3 इंटू x हो जाएगा। लिखते हैं हम लोग कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4 इंटू -2/3x इज इक्वल टू 5। सॉल्व जब करेंगे इसको तो 3 3 का 9x माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू 5। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 3 मतलब 15। फिर y का वैल्यू निकाल लेंगे तो y जो होगा वो होगा हमारे पास -2/3 इंटू 15। 3 से काटेंगे इसको 5 बार में, y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -10 के बराबर। इतना ध्यान रखें। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सॉल्व करना बहुत आसान होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है, अच्छा इस चैनल में क्या है कि जो वीडियो देखिएगा आप, वीडियो के तीन कॉर्नर पे आपको QR कोड लगा हुआ है। तो वो हमारे तीनों चैनल के लिए, एक बिहार बोर्ड का चैनल है, एक आपका 9th के लिए है, 9th के मैथ के लिए, तो एक बिहार बोर्ड के मैथ के लिए है, और एक है आपका इसी चैनल का, जिस चैनल पे आपको ये वीडियो मिल रहा है, इसी चैनल का जो QR कोड है वो लगा हुआ है। तो आपको अगर सब्सक्राइब करना हो या दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना हो, किसी से भी सब्सक्राइब करवाना हो, तो आप QR कोड स्कैन करवाइए। स्कैन करने के बाद वो ऑटोमेटिक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल खुलेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू हमारे पास 13 दिया हुआ है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन जो हुआ वो हो गया 7x माइनस 2y। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 और 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 है। तो हम लोग y को अगर हटाना हो तो y को गायब करने के लिए पहले वाले में 2 से गुना करना पड़ेगा, जैसे 3 और 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का साइन सेम है तो हम लोग इसमें माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3, ये हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 26, और सेकेंड में 3 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 21x माइनस 6y इज इक्वल टू 60। 3 से गुना करते हैं तो 60 हो गया, 2 से गुना करते हैं तो 26 हो गया। अब माइनस करते हैं हम लोग, ये माइनस हो गया, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये ख़त्म। अब यहाँ पे 21 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारे पास -17x, और यहाँ पे बच जाएगा -34। x का जो वैल्यू होगा, माइनस माइनस ख़त्म हो गया, 34/17 मतलब क्या होगा, 2 के बराबर होगा। अब इस x के वैल्यू को किसी एक में पुट करते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हो जाएगा 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास होगा -3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4 मतलब 9। y का जो वैल्यू होगा -9/3 हो जाएगा, वो हो जाएगा -3। अब इसमें -9/3 क्यों लिखा गया, तो जैसे माइनस का साइन होता है ना, माइनस का साइन हमेशा न्यूमरेटर में रखा जाता है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3B है ये। तो इसमें हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं कंपैरिजन मेथड से। 3x माइनस 5y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, -19 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अच्छा इसको फर्स्ट नहीं मानते हैं, अभी इसको सॉल्व करेंगे तब फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हो गया हमारे पास -7x प्लस 3y, -7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, y का वैल्यू निकालते हैं। तो y का वैल्यू जैसे फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 19/5, और सेकेंड में y जो, इसको अब फर्स्ट मान लेते हैं, सेकेंड में जो y का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 7x माइनस 1/3। अब इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं।
ये आपको 7-8 से जो आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसमें उसके प्रोसेस में है। अब ये हो गया हमारे पास, दोनों में y का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं 1 और 2 को, तो हमारे पास क्या होगा, 3x माइनस 19/5 इज इक्वल टू 7x माइनस 1/3। अरे चलो ना, देखना क्या पढ़ाओ तनी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को। कि जैसे ये हो गया हमारे पास, जिससे नॉर्मल लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। तो ये हो जाएगा 3 × 3x माइनस 19 और 5 × 7x माइनस 1। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन, तो सॉल्व करने के लिए जैसे सबको अलग अलग मेथड इजी लगता है। मेरे लिए जो सबसे इजी मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड है। और यहाँ पे क्या है, हम लोग सब मेथड से लगभग जिस इक्वेशन पे जो मेथड सूट कर रहा है उसको हम लोग उस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ये होगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x माइनस 57 इज इक्वल टू 35x माइनस 5। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 35x और इधर होगा -5 प्लस 57। तो ये हो जाएगा हमारे पास -26x इज इक्वल टू 52। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास -2। इतना ध्यान रखना है आपको। अब ये हो गया हमारे पास, x का वैल्यू जो हुआ -2 हो गया। y का वैल्यू हम लोग किसी भी एक से निकाल लेंगे। जैसे y का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो -6 -19 हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट किए बाई 5, ये हो जाएगा हमारे पास -25/5। तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास -5। देखिए मेरे साथ एक छोटा टीचर भी है जो आप लोगों को पढ़ा रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है, इतना ध्यान रखिए, हम लोग लीनियर इक्वेशन अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज जो होगा 3B, अच्छा इस पे एक साथ सारे मतलब टॉपिक के वीडियो चलते रहेंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन हो गया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फिर आपका अलग अलग, अच्छा एक तरह से कोर्स टाइप का जो होगा, सॉल्यूशन का हो गया अलग, कॉन्सेप्ट का अलग हो गया, ये सारा चीज़ आपको मिलता रहेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। पहला इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दे दिया है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 9x। 2x प्लस 7 नहीं, 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 9x। 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 9x। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन मेथड लगा लेते हैं। अच्छा है इसको, हाँ कंपैरिजन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, y का जो वैल्यू होगा फर्स्ट इक्वेशन में वो हो जाएगा 3x माइनस 4/5। सेकेंड इक्वेशन में हो जाएगा हमारे पास y का जो वैल्यू, ये फर्स्ट मतलब ये वाला फर्स्ट हो गया, और सेकेंड में हमारे पास y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 9x माइनस 7/2, ये वाला सेकेंड हो गया। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट। अच्छा आपको जो मेथड सुटेबल लगे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड के पेपर में क्या होता है कि अगर कोई मेथड दिया रहेगा कि आपको इस पर्टिकुलर मेथड से बनाना है तब उस मेथड का यूज़ करेंगे, नहीं तो आपका जो मेथड यूज़ करना हो उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड आपको आसान लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं
कि टू वेरिएबल का जो इक्वेशन होता है उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे हम लोग अगर y और y को कंपेयर करते हैं तो LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होता है। तो हम लोग क्या किए, इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिए, 3x बाई माइनस 4/5 और सेकेंड हो गया 9x माइनस 7/2 हो गया। तो इसको हम लोग क्या किए, वन वेरिएबल में चेंज करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा हमारे पास, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 3x माइनस 4 और इधर हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 9x माइनस 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9 बचे 45x माइनस 7 बचे 35। सॉल्व किया जाएगा इसको तो 6x माइनस 45x इधर हो जाएगा माइनस 35 प्लस 8। तो 45 में से अगर 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 39x और ये हो जाएगा हमारे पास, अगर 35 में से 8 माइनस करते हैं तो माइनस 27। माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 27/39। 3 से अगर काटेंगे इसको तो 9/13 हो जाएगा। अब इसी 9/13 को हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे y का वैल्यू हमारे पास है 3x माइनस 4/5, y का वैल्यू है हमारे पास, y जो है वो है 3x माइनस 4/5। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 इंटू 9/13 माइनस 4/5 कर लेते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ले लो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, इसी को 1/5 इधर हो जाएगा हमारे पास 27/13, 27/13 माइनस 4, 1/5 इंटू हो जाएगा 27 माइनस 52/13। तो y का जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/5 इंटू माइनस 25/13। 5 से इसको काटे 5 बार में, ये हो गया हमारे पास माइनस 5/13। तो x का वैल्यू हुआ 9/13 और y का वैल्यू हुआ हमारे पास माइनस 5/13। इतना ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, 6 के बाद 7 नंबर पे। 7 नंबर में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है 7 से 12 तक। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास फ्रैक्शन वाला आ गया। ये है हमारे पास x/2 माइनस y/9। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है x/2 माइनस y/9 इज इक्वल टू 6 माइनस y/9 इज इक्वल टू 6। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो LCM हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108। फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा x/7 प्लस y/3, x/7 प्लस y/3 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 5। अब सॉल्व करते हैं तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7y/21 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन जो आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसको आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहें उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे x गायब करना हमारे लिए आसान होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको इक्वेशन 2 से माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3। अब ये हो जाएगा हमारे पास, पहला इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108। सेकेंड इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 9x प्लस 21y और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 हो जाएगा। अब माइनस करते हैं तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ पे 9x से 9x खत्म, तो हो गया -23y, और इधर आया हमारे पास -207। अब -207 जो है अगर 23 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो 9 बार में कट जाएगा, तो y का वैल्यू जो हुआ वो 9 हो गया। x का वैल्यू हम लोग इसको रख के निकाल लेते हैं, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू इसमें डालते हैं, किसी एक फर्स्ट इक्वेशन में जैसे डालते हैं y का वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर y का वैल्यू डालेंगे तो 9x - 18 इज इक्वल टू 108, तो 9x जो होगा वो हो जाएगा 108 + 18 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। 9 से काटेंगे इसको 14 बार में, तो x का वैल्यू जो हुआ वो हो गया 14, और y का, ये हम लोग इस वाले में पुट किए हैं, और y का वैल्यू जो हुआ वो 9 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8 नंबर पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, एक्सरसाइज 3b का। वो है हमारे पास x/3 + y/4 इज इक्वल टू 11। पहला इक्वेशन है x/3 + y/4 + y/4 इज इक्वल टू 11, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 5x/6। सेकेंड इक्वेशन है 5x/6, फिर -y/3 इज इक्वल टू -7, -y/3 इज इक्वल टू -7। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x + 3y/12 इज इक्वल टू 11। तो इक्वेशन सॉल्व करने पे आ जाएगा 4x + 3y इज इक्वल टू 132, फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो गया हमारे पास 6, ये हुआ 5x - 2y इज इक्वल टू -7, ये हो गया हमारे पास 5x - 2y इज इक्वल टू -42, ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, गायब करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो इक्वेशन 1 × 2 यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन 1 × 2 प्लस इक्वेशन 2 × ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो अगर इसमें फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8x + 6y इज इक्वल टू 264, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15x - 6y इज इक्वल टू -126। सॉल्व करेंगे तो 6y से 6y खत्म, ये हो जाएगा 23x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 138। 23 से 138 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में कटेगा। x का वैल्यू हो गया हमारे पास 6। अब इस x के वैल्यू को किसी में डाल के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डालते हैं हम लोग, सेकेंड इक्वेशन में डालते हैं x के वैल्यू को, तो 30 - 2y इज इक्वल टू -42, तो ये हो जाएगा हमारे पास x का वैल्यू 6 हुआ, 6 × 5 = 30। अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं तो 2y इज इक्वल टू 30 + 42, तो y का वैल्यू हो जाएगा 72/2 मतलब 36। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग पढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 4x - 3y इज इक्वल टू 8। 4x - 3y इज इक्वल टू 8, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 6x - y इज इक्वल टू 29/3। 6x - y इज इक्वल टू 29/3, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। ये हो गया हमारे पास 18x - 3y इज इक्वल टू 29, ये वाला हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन।
अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 3y है, तो इसको गायब करना आसान है। तो इसमें सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास 18x माइनस 3y, 18x माइनस 3y इज इक्वल टू 29। माइनस किया जाएगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये ख़त्म हुआ। 18 में से 4 जाएगा माइनस 14x, इधर हो जाएगा माइनस 21। तो अगर हम लोग लेके चलते हैं माइनस 14x इज इक्वल टू माइनस 21, अगर हम लोग लेके चलते हैं इसको कि माइनस 14x इज इक्वल टू माइनस 21, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 21/14। सॉल्व करेंगे तो 7 से काटेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू हुआ वो आ गया हमारे पास 3/2। अब इसी में y का वैल्यू हम लोग को निकाल लेना है। तो x का वैल्यू अगर पुट करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 4 × 3/2 माइनस 3y इज इक्वल टू 8 हो गया। 2 से काटे इसको 4 बार में, ये हुआ हमारे पास 12 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 12 में से 8 घटाएंगे 4 आ जाएगा। y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4/3। इतना ध्यान रखना है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका एक्सरसाइज 3B का 9 नंबर। अब 3B के 10 नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है, इतना ध्यान रखिए, बहुत आसान तरीका है, लीनियर इक्वेशन बहुत आसान टॉपिक है, आप एकदम आराम से। और एक और चीज़, मैथ में जो होता है, मैथ में हमेशा बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए सब कुछ आता है, आप प्रैक्टिस छोड़ दिए हैं, तो क्या होगा उसमें, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम होगा तो प्रैक्टिस आपको बहुत आवश्यक है। कैसे कि आपको एग्ज़ाम आपको ही देना है, आपके बदले में एग्ज़ाम कोई दूसरा देने जाएगा नहीं। तो जो करना है सो आपको करना है। और एग्ज़ाम जो होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर दिन आप कैसा परफॉर्म करते हैं। ये नहीं कि आपको कितना आता है, चाहे आप कितने ज्ञानी हैं। एग्ज़ाम क्या होता है, जो किसी भी क्लास में जो टॉप 5 होता है, तो टॉप 5 में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा तेज़ है। वो क्या होता है, सिर्फ एग्ज़ाम परफॉर्मेंस पे आपका रैंक पता चलता है। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा तेज़ बच्चा जो हो उसका रैंक कम आ जाए, चाहे जो कम ज़्यादा तेज़ है उसका रैंक सब सही में सबसे ज़्यादा आ जाए। तो रैंक जो होता है टॉप 1 to 5, चाहे 1 to 10, 1 to 5 में क्या होता है कि 1 to 5 में आपको थोड़ा सा एकदम माइनर अंतर होता है। जरूरी नहीं कि जिसका रैंक 1 है वो उसको मतलब ज़्यादा ज्ञान है, अच्छा जिसका रैंक 2 है उसको कम ज्ञान है। हो सकता है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आप कैसा परफॉर्म किए हैं। तो कोई भी बच्चा, अच्छा एक और चीज़ होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में तेज़ हो जाए। मान लीजिए मैथ में कोई तेज़ है तो हो सकता है साइंस में उसका गड़बड़ हो, चाहे हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ हो। अगर मैथ में कोई बच्चा मान लीजिए आपका स्लो है, उतना तेज़ नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपको अदर सब्जेक्ट में, चाहे आर्ट्स में इज इक्वल टू 3। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे मान लीजिए हो गया हमारे पास, यहाँ पे -3 है, उधर -2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 2 करते हैं, माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3 कर लेते हैं। तो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस 6y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 24। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x माइनस 6y इज इक्वल टू 21।
माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस और माइनस ये ख़त्म, यहाँ पे बचेगा हमारे पास x, यहाँ पे बचेगा 3। तो x का वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ गया 3। अब इस x के वैल्यू को क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में डालते हैं, इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 में, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग डालते हैं x का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो 3y जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 24 माइनस 12, y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 12/3, 3 से काटेंगे 12 को तो ये 4 हो जाएगा, इतना ध्यान रखिए। तो ये हो गया हमारे पास x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू 4 आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन, ये है हमारे पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8/3। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8/3। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 8। फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड में हम लोग पढ़ते हैं तो वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/6। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/6। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 18x माइनस 12y इज इक्वल टू 5। ये हुआ हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे 6x और 18x है, हम लोग हमेशा जो गायब करना होगा वो आसान तरीका खोजेंगे कि किसको गायब करना आसान रहेगा हमारे लिए। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 6 जो है वो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2। ये हो जाएगा हमारे पास, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18x प्लस 45y इज इक्वल टू 24। और ये हो जाएगा अगर हम लोग इक्वेशन 2 को लेते हैं तो 18x माइनस 12y इज इक्वल टू 5। खत्म। माइनस करते हैं तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो जाएगा, 18 से 18 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 57y इज इक्वल टू 19। तो y को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 19/7। y होगा 19/7, 19/57। 19 से काटेंगे 3 बार में, y का वैल्यू हो गया 1/3। अब इस y के वैल्यू को क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर y का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 18x माइनस 12/3 इज इक्वल टू 5। 3 से काटे इसको 4 बार में, 18x जो होगा 5 और 4 मिला के 9 हो जाएगा। x का जो वैल्यू होगा 9/18 होगा, मतलब 1/2। तो y का वैल्यू हमारे पास 1/3 आया और x का जो वैल्यू आया वो आ गया 1/2। हम लोग हमेशा अपने सहूलियत के हिसाब से, चाहे जो मतलब आसान प्रोसेस होगा, जिसको गायब करना आसान होगा, उससे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 3B का 12 नंबर क्वेश्चन है। और ये जो है आपको, ये क्या है, सबसे आसान तरीका है। सबसे आसान तरीका है, देखिए बिना प्रैक्टिस के कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो मैथ जो है वो प्रैक्टिस का ही चीज़ है। प्रैक्टिस के लिए क्या है कि आपको सॉल्व करना है जो भी समय मिले। जैसे मान लीजिए अदर सब्जेक्ट पढ़ के जो भी समय आपको फ्री मिलता है, आप टीवी देख के मैथ बना सकते हैं, कहीं पे भी, मतलब कैसे भी आपको जहाँ भी समय। अच्छा, मैथ का जो होता है वो हमेशा दिमाग में चलते रहता है। जितना आप खुराफात कर सकते हैं उतना आप मैथ में प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। 12 नंबर क्वेश्चन हुआ 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास 7 माइनस 4x/3, 7 माइनस 4x/3 इज इक्वल टू y हो गया। पहले हम लोग मेन इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 4x इज इक्वल टू 3y। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7।
ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग चाहें तो इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, कंपैरिजन मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो जो मेथड आपको आसान लगे वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारे पास 3y सिंपल है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, दोनों में 3y और 3y है, तो इक्वेशन 1 माइनस करते हैं इक्वेशन 2 को। ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1, और सेकेंड हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस और माइनस हो गया, ये ख़त्म हुआ आपका 3y ख़त्म हो गया। यहाँ पे बचा हमारे पास -2x इज इक्वल टू -8, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करते हैं x का वैल्यू, तो 16 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 16 करेंगे तो -9 हो जाएगा। y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास -3। अब ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 3b का इक्वेशन 1 से ले, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक ये हम लोग अभी सॉल्व किए हैं। इक्वेशन भले लीनियर इक्वेशन का, मतलब एक्सरसाइज 3b का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक अगर आप टिके हुए हैं इस पे तो वीडियो आपको पसंद आया ही है, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा QR कोड है इस पे दिया हुआ, हर चैनल का, 3 चैनल है, तीनों चैनल का QR कोड आपके इस स्क्रीन पे है, तो उसको आप स्कैन करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हुआ हमारे पास 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, हर मेथड से है आपका, जितना भी मेथड है। जैसे इसमें मेनली सॉल्व किया गया है एलिमिनेशन मेथड, कंपैरिजन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मतलब हर मेथड का आपको एक ओवरलुक दे दिया गया है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।